फखर जमान आए रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स को एक्सपोज करते जा रहे हैं और अपनी कारकर्दगी दिखाकर आए रोज उन सिलेक्टर्स के मुंह पर जोरदार तमांचा रसीद करते जा रहे हैं जो कहते थे कि फखर जमान अनफिट है, फखर जमान दौरा साउथ अफ्रीका के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकता और फखर जमान जब तक फिट नहीं होते वो कौमी टीम में वापस नहीं आ सकते। और साथ ही साथ फखर जमान को चैंपियन T20 कप खिलाकर अपने जो के ऊपर उन्होंने खुद जो बड़ा दाग लगवा लेते हैं और फखर जमान वहां पर कारकर्दगी करता जाता है और इनको एक्सपोज करता जाता है। जैसे हाल ही में फखर जमान ने मारखोर की जानिब से खेलते हुए बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 64 बॉल पर 89 रन किए, जिसमें उन्होंने 5 6 और 8 4 लगाकर और 138-39 के स्ट्राइक रेट से यह साबित कर दिया कि भाई साहब फखर जमान आज भी फिट है, फखर जमान आज भी अपनी कौमी टीम के लिए खेल सकता है, अपनी कारकर्दगी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा दिखा सकता है। बल्कि ये मैं अनफिट नहीं हूं, ये इन जो कि इनकी गरूर अना तकब्बुर है। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो शौकीन क्रिकेट जो है फिर एक बार तीर बरसा रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम सिलेक्टर्स को चाहिए था कि फखर जमान को सिलेक्ट करना, क्योंकि इससे पहले भी वो T20 चैंपियन T20 कप में वो बेहतरीन कारकर्दगी दिखा चुके हैं और पहले भी वो 50+ रन कर चुके और तेज तरीन कर चुके हैं। अब एक बार फिर उन्होंने ना सिर्फ ये मैच जो कि बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है बल्कि सेमीफाइनल नूरपुर लायंस के खिलाफ इनकी बदौलत जीता गया, जो कि वो पूरी टीम 9 विकेट के नुकसान पर मुकर्रर ओवर में 151 रन बना पाई है और इधर से मारखोर ने 180 रन बनाए हैं जनाब। इन्होंने 6 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर के अंदर। तो ये किसकी बदौलत हुआ? फखर जमान के साथ में अब्दुल समद ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 20 बॉल पर 41 आई थिंक रन किए हैं, जी बिल्कुल ऐसे 41 किए हैं और साथ में जो कि उसके फखर जमान की बेहतरीन कारकर्दगी थी। हालांकि इनकी पहली जो 2 विकेट्स हैं वो सिर्फ 4 रन पर आउट हो चुकी थी। फखर जमान के साथ और 2 बैट्समैन थे, वो 4 रन पर आउट हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद फखर जमान आता है और छा जाता है और जैसे पहले वो लाखों दिलों पर राज कर रहा है और आए रोज अपनी परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस दिखा रहा है और सिलेक्टर्स को एक्सपोज करता जा रहा है। अब नाज़रीन इकराम, फखर जमान ने ये कारकर्दगी दिखा दी और साथ ही उसके बाद एक उसका मौकिफ भी सामने आ गया है। भाई साहब, ये फखर जमान ने तो मौकिफ दे दिया है, लेकिन शौकीन क्रिकेट जो है वो इसको मानने पर बिल्कुल एग्री नहीं है, वो इससे डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं कि भाई साहब ऐसे कभी हो नहीं सकता। वो जनाब मौकिफ क्या, वो मैं आपके साथ शेयर करता चला जाऊं। फखर जमान कहते हैं, द बोर्ड डिड नॉट रिमूव मी फ्रॉम द टीम टू पनिश मी, आई हैव बीन अनवेल एंड इवन बिफोर दैट आई हैड मैसेज द बोर्ड asking them me for the 2 month rest as I wanted to focus on my cricket। वो कहते हैं जनाब क्रिकेट ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे सजा के तौर पर रिमूव नहीं किया मुझे, और आई हैव बीन अनवेल, मैं तब थोड़ा सा जो कि मेरी सेहत मैं फिट नहीं था और एंड आई हैव बीन बिफोर दैट, मैंने इससे पहले उनको बताया था, आई हैड मैसेज द बोर्ड को कहा था, आस्किंग देम में जो कि बताना चाहता पूरे 2 मंथ, मैंने ये कहा था कि 2 महीनों के लिए जनाब मैं रेस्ट करना चाहता हूं और आई वांट टू फोकस ऑन माय क्रिकेट, मैं अपना तमाम तवज्जो जो है वो मरकूज करना चाहता हूं अपनी क्रिकेट के ऊपर। ये जनाब मौकिफ सामने आ चुका है फखर जमान की जानिब से, लेकिन शौकीन क्रिकेट के जो दिल हैं वो यही नहीं मानने को तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस जो है उसका बोलबाला खुलकर होता है, उसका खुलकर प्रचार किया जाता है और किसी ना किसी को सामने बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करवाई जाती है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो अल्फाज हैं वो कहीं और से ही लिखे जाते हैं। इसी तरह एक और बात मेरे जहन के पर्दे से टकराई कि इसी तरह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि कौमी हीरो थे, उनसे भी एक तकरीर लिखवा कर जो कि मौके सामने, ये पॉलिटिशियंस को ये इस तरह मैं ऐड नहीं करना चाहता, लेकिन पाकिस्तान के मैं आपको सर्कमस्टांसेस की बात कर रहा हूं और डॉक्टर कदीर ने भी ये एक वो लिखी हुई तकरीर जो है वो सुना दी कि वो जो उनसे एटमी जो कुव्वत थी उनको दूसरे मुल्क के साथ शेयर करने की बात लंबी है। खैर मुशर्रफ ने भी ऐसे किया। अब शौकीन क्रिकेट जो है वो ये बात मानने को तैयार नहीं है कि जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको सजा ना दी हो या फखर जमान ने, ये इससे पहले फखर जमान ने क्यों नहीं कहा? भाई साहब, इनको पता चल गया था कि हम एक बार फिर एक्सपोज हो रहे हैं, एक दफा फिर उसने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर दिया। अब इनका ये तो बस नहीं चला कि ये इसको यहां पर कुछ चेंजेड कर देते और कहते भाई साहब तुम हमें आए रोज फिर एक्सपोज कर रहे हो, फिर तुम अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाकर हमारे जो पाप है वो तुम धो रहे हो, या हमारे जो हमने किए हैं वो तुम सारे सबके
के सामने लेकर आ रहे हो। अब भाईजान फखर जमान साहब जो हैं वो इस वक्त फिट हैं और इनको अपनी अना गुरूर तकब्बुर को खत्म करके पाकिस्तानी कौमी टीम में उनको वापस लाना चाहिए। साइम अयूब और फखर जमान को ओपनिंग करवानी चाहिए और इसके ऊपर बड़े बड़े मायानाज प्लेयर्स जो हैं दुनिया क्रिकेट में एक नाम पैदा करने वाले वसीम अकरम जैसे बड़े लोग कह चुके हैं कि साइम अयूब और फखर जमान जो हैं वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक स्टार हैं या रोशन सितारा हैं। तो फखर जमान को वापस अब T10 लीग जो है उसके लिए जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनको NOC जारी कर दिया है। वो जनाब होगी 11 फरवरी से 9 फरवरी तक, उसके लिए शिरकत कर सकेंगे। तो हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम 8 फरवरी से 14 फरवरी तक शेड्यूल ट्राई सीरीज में भी हिस्सा लेगी। अब देखते हैं ट्राई सीरीज में भी भाई साहब को भेजते हैं या नहीं भेजते, या अभी तक उसकी सजा जो है वो जारी है। लेकिन फखर जमान ने अपनी टीम को ये मैच जितवाया और मारखोर ने 180 स्कोर किया जिसमें 150 आपको बताया पहले भी। अब नेक्स्ट जो फाइनल है उसमें मारखोर और स्टालियंस आमने सामने होंगी और फखर जमान हो सकता है एक बार फिर अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा दे और फिर इनको एक्सपोज कर दे। नाज़रीन कराम, ये मौक़िफ़ तो फखर जमान की तरफ से जो कि बुलाया गया उनसे, ये शायकीन क्रिकेट कह रहे वो मानने को तैयार नहीं है और चहम गोइयां उसके ऊपर है, ज़बान ज़द आम है कि भाई साहब ये ऐसे नहीं हो सकता कि इनको सजा ना दी हो या अनफिट है। ये अनफिट होते तो भाई साहब ऐसे कैच पकड़ते। जब अच्छा एक और बात है, जब ये कैच पकड़ा गया था तब इसने फखर जमान ने ये बात क्यों नहीं की कि भाई साहब मैं अभी भी अनफिट हूं। लेकिन आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन इसके ऊपर ना ही बोले, ज़बान जो लब कुशाई ना ही करे तो अच्छा है। तो खैर अभी फखर जमान ने भी इसके बारे में कह दिया है कि जनाब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो मुकम्मल तौर पर जिस्मानी तौर पर 100% तैयार होना चाहता हूं और इसके लिए मुझे 50% कम था। और आकिब जवेद, गैरी क्रिस्टन और उस्मान वाला से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे जनाब रेस्ट दिया जाए, लेकिन वो किसी ने लिखा है। आखिर में मैं फखर जमान के लिए लिखूंगा कि कभी चांद बन किसी रात में, कभी नजर आ किसी बात में, कभी साथ साथ यूं हम चलें, तेरा हाथ हो मेरे हाथ में, इससे ढूंढता हूं मैं रात दिन वो जो गुम हुई मेरी जात में। फखर जमान साहब ये किसी शायकीन ने आपके लिए लिखा है और मैंने आपको सुना दिया है। सदा सलामत रहो, खुश रहो, बहुत जल्द पाकिस्तानी कौमी टीम में वापस आओ और इसी तरह इनको एक्सपोज करते रहो कि ये इन्होंने अपनी अना और तकब्बुर की वजह से, गुरूर की वजह से कहा है कि इसने बात क्यों की और आपको सजा दी है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां असलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें SPN न्यूज़।